आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़े तो महाराज सबरी जी का पंपा सरोवर आया। पंपा सरोवर ऋष्यमुख पर्वत जहां मतंग ऋषि का आश्रम है। इस आश्रम में पूर्व में ब्रह्मचारियों के साथ मतंग ऋषि रहते हैं। सबरी जी की कथा के विषय में आता है कि सबरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी, बहुत बड़ी राजा की रानी। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए इनके पति अपने भव्य साम्राज्य समाज के साथ प्रयाग में गए। माघ मेला लग रहा था, इनका भी शिविर लगा। तो ये राजा महाराजाओं की महारानी है। अब अपने झरोकों से देखते हैं चारों ओर संत सत्संग कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, सब कोई ना कोई तपस्या कर रहे हैं। रानी का मन होने लगा मैं भी इन संत भगवानों के समक्ष जाऊं। लेकिन राजा ने कहा आप जा तो सकते हैं पर आपकी मर्यादा है, आप सामान्य नारी नहीं है, आप महारानी है, लोक मर्यादा है, इसलिए आपका जाना ठीक नहीं है। तो रानी के हृदय में भगवान के प्रति इतना भाव था कि उसको लगा कि ये जीवन बेकार है, क्यों मुझे महारानी का ये सब शरीर मिला, मैं सामान्य नारी होती तो भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, सत्संग ले सकती थी, इससे तो मैं वंचित हो गई। उसी रात्रि में त्रिवेणी में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए, कूद गई और मरते समय एक ही वरदान मांगा, हे हरि मुझे अपने चरणों की भक्ति देना, ये आपकी भक्ति कभी कम ना हो। इसीलिए इनका अगला जन्म सबर जाति के अंदर हुआ। सबरी जी का नाम कोई नहीं जानता, सब उनको भिलनी शबरी कहते हैं। शबरी उनका नाम नहीं है, वो सबर जाति में उत्पन्न हुई इसलिए सबरी, भील जाति में उत्पन्न हुई इसलिए भिलनी। जब ये छोटी सी 10 साल की थी, इनके पिताजी सरदार थे सबर जाति के। इनके विवाह का आयोजन हो रहा था। बहुत सारे हमारा पशु पक्षी पिंजरे में बंद कर दिए गए कि अगले दिन काटेंगे और इनसे ही बारात को भोजन कराएंगे। जब सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये पशु पक्षी क्यों बंद हैं? तो कहा कल बेटा तेरी शादी है बिटिया और उसमें भोजन के कार्य में ये सब आएंगे। तो तुरंत अपनी माँ से अपने बाल छुड़ाते हुए कहती मेरे केश मत सवार, ये सब नरक यातना के कार्य हैं। अरे मेरे द्वारा इतने सारे जीवों को पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। सभी पक्षियों के दरवाजे खोल करके उन्हें मुक्त कर दिया। सभी ने आशीर्वाद दिया कि हे भक्त, हे हरि भक्ता, तुमने आज हमको मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे इन सभी बंधनों से। और उसी दिन शबरी के मन में ऐसा भाव आया कि ये कृत्य तो कर दिया, पिताजी की डांट पड़ेगी, सब डांटेंगे, इतने सारे पशु पक्षी तुमने मुक्त कर दिए, कैसे कैसे पकड़ कर लाए थे। तो रात्रि में ही भाग गई घर से। दूर पंपा सरोवर के निकट एक आश्रम था जहां मतंग ऋषि बहुत सारे ब्रह्मचारी संतों के साथ रहते थे। वहां आश्रम में एक कुटिया में रहने के लिए मांग की तो सबने कहा कि एक तो तुम स्त्री, दूसरे तुम भिलनी जाति की, इसलिए नहीं रख सकते। तो भगवान का प्रेम घर में रहने नहीं देता और लोक मत की परंपराएं आश्रम में रहने नहीं देती, संतों के पास नहीं रहने देती। तभी किसी के मुख से सुना कि सेवा सबसे बड़ी है, तो रात्रि में आकर के संतों की सेवा करने लगी। संतों के रास्ते साफ कर देती, संतों के आश्रम साफ कर देती। लकड़ी दिन में बीनती, रात्रि में गट्ठर बना के संतों के चूल्हे के पास रख जाती। सबके मन में आया ऐसा कौन सा ऐसा चोर है जो हमारे लिए ये सब काम करता है। रात्रि में उठकर सब देखने लगे, पहरा देने लगे। एक दिन पकड़ी गई, कुछ ब्रह्मचारियों ने पकड़ लिया और कहा गुरुजी के पास चलो। डरती हुई, रोती कांपती छोटी सी 10 वर्ष की शबरी आती है। मतंग ऋषि को अपने घर के में हुआ वृतांत सब बताती हैं। छोटी सी बालिका के अंदर मतंग ऋषि ने भगवत प्रेम का अलौकिक भाव देखा। उनका मन द्रवीभूत हो गया और कहा, पुत्री मैं तुम्हारा पिता के सदृश हूँ, पिता के घर बेटी रह सकती है, तुम मेरे आश्रम में जहाँ चाहो, जिस कुटी में चाहो रह सकती हो। शबरी ने कहा, पर लोग क्या कहेंगे आपके लिए, क्योंकि मैं भिलनी, उस समय ऐसे लोग मत होते थे कि भिलनी जाति कोई वो नहीं आ सकती। तो कहा मेरा नाम मतंग है। मतंग का मतलब हाथी भी होता है। हाथी जब चलता है तो लाखों कुत्ते, हजारों कुत्ते भौंके, फिर भी वो मदमस्त चलता है। तो मुझे लोगों की इतनी सी भी परवाह नहीं कि समाज क्या बोलेगा, मैं मतंग हूँ। इसलिए पुत्री तुम यहीं रहकर भगवान का भजन करो और सेवा करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत सारे लोग हैं, सब करेंगे सेवा, तुम तो अपना भजन करो, यहाँ रहो। आज शबरी जी को एक आधार मिल जाता है। वहां
गुरुदेव की सेवा और सारे समय प्रभु का भजन। कुछ वर्षों बाद मतंग ऋषि के प्राण छूटने को आए। सब ब्रह्मचारियों को पता चला, सब इकट्ठे हो गए। शबरी जी को पता चला कि मतंग ऋषि के प्राण निकलने वाले, दौड़ी आई और कहा, पिताजी अब मेरे जीवन को आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ करके? तब यहाँ मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी वहां जहां से कभी कोई वापस नहीं आता, तो आपके बिना मेरा जीवन यहाँ मुझे कौन रखेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं कहाँ जाऊंगी भगवान से मिलने? बोला, पुत्री मुझे तो भगवान से मिलने के लिए भगवान के धाम जाना पड़ रहा है। तू यहीं रहकर श्री राम की प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा वो तपस्या है कि स्वयं राम तुम्हें खोजते हुए तुम्हारी कुटिया तक आएंगे। मुझे तो जाना पड़ रहा है अपनी तपस्या के बल पर भगवान के धाम। तुम्हारे प्रेम से भगवान तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे, इसलिए प्रतीक्षा करना, राम जरूर आएंगे। यहां से कहीं नहीं जाना, इस आश्रम में रहोगी, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बाहर का नहीं पता कौन क्या गति है। और प्राण छोड़ दिए। मतंग ऋषि के प्राण छोड़ते ही ब्रह्मचारियों ने आश्रम छोड़ दिए महाराज। अकेली मतंग ऋषि की शिष्या के रूप में सबरी उस वन के एक अत्यधिक आंतरिक प्रदेश में मतंग ऋषि के आश्रम में रहती हैं। प्रतिदिन प्रतीक्षा करती हैं, राम अब आएंगे, राम अब आएंगे, राम अब आएंगे। कहा 10,000 वर्षों तक शबरी ने प्रतीक्षा की है। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों। 10 वर्ष की आयु से आई, 85 वर्ष की आयु हो गई। गुरुजी ने कहा था आएंगे आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। हर दिन प्रभु के कोमल चरण है तो कैसे आएंगे? हर दिन राह को साफ करती है, फूल बिछा देती है। क्या खिलाऊंगी? तो बेर लेकर आती है, मीठे मीठे बेरों को एक जगह रखती जाती है। क्या बिछाऊंगी? पुष्पों की, पत्तों की पाथरी बना देती है और प्रतिदिन ऐसा ही स्वागत प्रतिदिन करती है, आ जाएं आ जाएं। और इस तरह से 85 वर्ष व्यतीत हो गए। और आज भगवान आए, ऋषियों को पता चला, सब स्वस्ति वाचन करते स्वागत करने के लिए आए। लेकिन भगवान श्री राम ने सबसे पहले पता है क्या पूछा? माँ शबरी की कुटिया कहाँ पर है, मुझे जाना है। सबको आश्चर्य हुआ, अरे वो पगली जो रात दिन पूरी सड़कों को झाड़ती रहती है, उसके घर जाने के बाद प्रभु वो तो पागल है, बुद्धि नहीं है उसके अंदर। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे जाना वही है। प्रभु आप हमारे आश्रम में आइए। नहीं, मैं बाद में आऊंगा, मुझे शबरी के पास जाना है। और यहाँ भगवान पहुंच जाते हैं।